কাছাড় পুলিশের ড্রাগস বিরোধী অভিযানের সময় কাছাড় জেলার 7টা অঞ্চল থেকে বৃহৎ পরিমাণে হেরোইন ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক করছেন 13 জন ড্রাগস পাচারকারীরে। গোপন সূত্রের খবরের উপরে ভিত্তি করিয়া কাছাড় পুলিশের ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া কচুদ্রম থানা এলাকাতে সন্দেহজনক হেরোইন ভর্তি 10টা সাবানের কেস 119.11 গ্রাম আর একটা মোবাইল ফোন উদ্ধার করছেন। একজন অভিযুক্তরে আটক করা হয়েছে। আরেক পাই দিয়া ধলাই থানার অন্তর্গত একান অটো রিক্সা আটক করিয়া সন্দেহজনক হেরোইন ভর্তি 4টা সাবানের কেস 49 গ্রাম উদ্ধার করা হয়েছে। আর একজন অভিযুক্তরে আটক করা হয়েছে। আর শিলচর আশ্রম রোড থেকে 2.13 কেজি সন্দেহজনক গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। দুইজন অভিযুক্তরে আটক করা হয়েছে। তারপরে পুলিশে শিলচর বাইপাস এলাকা থেকে সন্দেহজনক হেরোইন ভর্তি 26টা শিশি 0.79 গ্রাম উদ্ধার করছেন। আর একজন অভিযুক্তরে আটক করা হয়েছে। জিরিঘাট থানার অন্তর্গত একখান মোটর সাইকেল থেকে সন্দেহজনক হেরোইনের ভর্তি 20টা সাবানের কেস থেকে 234 গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা সহ একজন অভিযুক্তরে আটক করা হয়েছে। আরেক বাদে জিরিঘাট থানার অন্তর্গত একান মোটর সাইকেল থেকে সন্দেহজনক হেরোইন ভর্তি 20টা সাবানের কেস থেকে 234 গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা সহ একজন অভিযুক্তরে আটক করা হয়েছে। পুলিশে শিলচর থানা এলাকাত একান ওয়াগনার গাড়ি AS11C 4461 থাকিয়া 24,000টা সন্দেহজনক ইয়াবা ট্যাবলেট 2.639 কেজি উদ্ধার করছেন। একখান গাড়ি আর 4টা মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা সহ 3 জন অভিযুক্তরে আটক করছেন পুলিশে। লাইলাপুর পুলিশ ফাঁড়ি ধলাই থানার থেকে দোকান ট্রাক থেকে 1050 বস্তা ভারত ইউরিয়া সার আর প্রত্যেকটা বেগর মাঝে 45 কেজি সার উদ্ধার করা হয়েছে। লোকে 4 জন অভিযুক্তরে আটক করা হয়েছে। জব্দ করা জিনিসগুলোর বাজারি দাম কয়েক কোটি টাকা হইব বলিয়া জানাইছেন পুলিশ সুপার ক্রাইম রজত কুমার পালে। দেখো বিস্তারিত। अभी हम लोग वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि ये केस जो है उसी केस के अंडर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आएगी कि एक्चुअली में ये किस डिस्ट्रिक्ट में और किस डीलर के नाम पे भेजा गया था। उसी के जरिए फर्दर एंगल मिलेगा क्योंकि बाकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अगर हम अभी नाम सारे जाहिर कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमें कोई बंदा नहीं मिलेगा और कुछ एविडेंस जो है उनको मिटाने की कोशिश भी करी जा सकती है। पहले जब वर्मा किया तो बताया था नहीं हाँ, उसके बाद जैसे आपने देखा क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बंद किया था तो उसके बाद से कुछ समय तक ये बंद रहा, लेकिन अब शायद ये लोग फिर से स्टार्ट करना इन लोगों ने शुरू किया है, तो उसी पे अब हम दोबारा चोट मार रहे हैं। थैंक यू। जैसे हमारा रेगुलर जो चेक पोस्ट है, में जो आपका जो नाका चेकिंग होता है उसमें क्यों पकड़ नहीं आते, सालचक्र में क्यों पकड़ नहीं, पूरे थाना क्रॉस करके वो लायलापुर में जाके क्या बाकी थाने को कैसा एक इनपुट नहीं है? मे भी वो लोग कुछ ऐसा गांव का रोड यूज़ करते होंगे जिससे कभी कभी मेन थाना वो लोग क्रॉस करते हैं, या तो कुछ गेट ऐसे हैं जो कभी वो लोग गांव रास्ता से क्रॉस करके निकल जाते हैं, या कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये लोग अलग अलग मोटर ऑपरेंडी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी एरिया में जाके फिर गाड़ी चेंज करना या उनको छोटी गाड़ियों में लाके गांव के रास्ता से दूसरी जगह ले जाना। तो ये भी एक कई तरीके हैं जिस पे अभी जांच करना बाकी है। आपका कहना सही है। बाकी आउटपोस्ट थाने या पुलिस स्टेशन को आउटपोस्ट को कितनी जानकारी मिल सकती है उनको कि जो आईबी इंफॉर्मेशन जो उनको इनपुट किया इतना बोले क्या या लायलापुर में जाके से पकड़ सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लैलापुर में ही पकड़े। जहाँ हमारा अब अगर किसी गाड़ी का हमको इनपुट मिलेगा तो हम बेस्ट सक्सेस रेट के लिए हमें वो चीज़ लगानी पड़ेगी जहाँ पे उसका पकड़ना श्योर हो जाए। अगर मुझे कोई गाड़ी का इनपुट सिलचर में मिलेगा तो मैं सिलचर का ही एकदम बॉर्डर पे लगाने से एक चांस रह सकता है कि वो गाड़ी छूट जाए, तो एक चांस वो हमारा टारगेट ये रहता है कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट या जुरिडिक्शन से बाहर ना जा पाए, इसलिए हम मैक्सिमम नाका चेकिंग जो है बॉर्डर गेट पे लगाई जाती है। ये उसका रीज़न। थैंक यू। और जो इलीगली जो यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अलग अलग जगहों में, उनके खिलाफ जब हमें खबर मिली तो उसको रोकने के लिए और साथ साथ कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस चीज़ पे कार्रवाई करने के लिए कल हमें जब खबर मिला हमारा इंटेलिजेंस ब्रांच से कि 2 ट्रक जो हैं नेबरिंग स्टेट की तरफ निकल रहे हैं और उसमें फुल्ली लोडेड यूरिया के बैग्स हैं जो कि गवर्नमेंट देती है किसानों के लिए। तो हमने जब वो गाड़ियाँ को इंटरसेप्ट किया हमारा लैलापुर चेक पोस्ट पे जो
ढलाई थाना के अंडर में है। तो वहाँ 2 गाड़ियाँ जब रोकी गई तो उसमें 2 ट्रक फुली लोडेड मिले यूरिया बैग से, जिसमें टोटल काउंट मिला हमको 1050 यूरिया बैग्स का, और जिनका ब्लैक मार्केट में वैल्यू अभी हमने ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में निकाला है तो जो लगभग 25 से 30 लाख के बीच में आएगा। और इसमें हमने अभी 4 आदमी लोग को हिरासत में लिया है, और कौन ये गाड़ियाँ किसकी थी, कहाँ से आई थी, और ये एक्चुअली में ये जो सामान था वो किसके नाम पे इशू हुआ था, तो उसकी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और धुलाई थाना में एक केस रजिस्टर कर लिया गया है और 4 लोग को अभी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उनको हम रिमांड के लिए प्रेयर देंगे और उसके बाद इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये पूरा सिंडिकेट अभी किस तरीके से काम कर रहा है और ये लोग किस पर्पज़ के लिए ये चीज़ बिक्री करते हैं। थैंक यू। लगता है सर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से कोई जानकारी या कोई तथ्य को इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी तो खाद जो है किसी विभाग को एग्रीकल्चर पर अनुमोदन कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम वही चीज़ सामने लाएंगे कि एग्रीकल्चर ऑफिस से हमें बात करके ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअली में जो ये बैग्स हमको मिले हैं वो किस डीलर के नाम पे आए थे, क्या वो कचार डिस्ट्रिक्ट के डीलर के थे या वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के डीलर के थे, क्योंकि अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो जो बैग्स हैं वो एक्चुअली में किस डिस्ट्रिक्ट से थे, या वो इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं, किसी और स्टेट के हैं। तो वो चीज़ निकालने के बाद ही सामने आएगा कि एक्चुअली किस सोर्स क्या है उस जगह। थैंक यू। कचार पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्रांच के थ्रू, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का इंटेलिजेंस ब्रांच है उसने जब अपने सोर्सेज को एक्टिवेट किया और हमने ड्रग्स के विरुद्ध में स्पेशल ऑप्स चलाए। लास्ट के 2 दिनों में हमने 6 रिकवरीज करी गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी रिकवरी है सिलचर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें हमने 24,000 याबा टैबलेट सीज करी और उसके साथ साथ एक एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है और एक गाड़ी भी उसमें सीज करी गई है। और बाकी के जो 5 ऑपरेशंस हैं उसमें कचुदरम थाना एरिया में हमने 119 ग्राम हीरोइन जब्त किया और एक एक्यूज को भी उसमें हिरासत में लिया गया। ढोलाई थाना क्षेत्र में 4 सॉप केस हमने पकड़े, जिसमें 49 ग्राम हीरोइन मिला और एक एक्यूज्ड और एक ऑटो रिक्शा को भी पकड़ा गया है। सिलचर थाना में 2 किलो गांजा भी पकड़ा गया है, ये NH वे PP एरिया में है। और जीरीघाट थाना में 20 सॉप केस का कल हमने रिकवरी किया, जिसमें 234 ग्राम 234 ग्राम हीरोइन मिला और एक एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये 6 के 6 ऑपरेशन पिछले 2 दिनों में हुए और इनकी टोटल ब्लैक मार्केट में कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। धन्यवाद। इलीगली जो यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अलग अलग जगहों में, उनके खिलाफ जब हमें खबर मिली तो उसको रोकने के लिए और साथ साथ कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस चीज़ पे कार्रवाई करने के लिए कल हमें जब खबर मिला हमारा इंटेलिजेंस ब्रांच से कि 2 ट्रक जो हैं नेबरिंग स्टेट की तरफ निकल रहे हैं और उसमें फुल्ली लोडेड यूरिया के बैग्स हैं जो कि गवर्नमेंट देती है किसानों के लिए। तो हमने जब वो गाड़ियाँ को इंटरसेप्ट किया हमारा लैलापुर चेक पोस्ट पे जो ढलाई थाना के अंडर में है, तो वहाँ 2 गाड़ियाँ जब रोकी गई तो उसमें 2 ट्रक फुली लोडेड मिले यूरिया बैग से, जिसमें टोटल काउंट मिला हमको 1050 यूरिया बैग्स का, और जिनका ब्लैक मार्केट में वैल्यू अभी हमने ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में निकाला है तो जो लगभग 25 से 30 लाख के बीच में आएगा। और इसमें हमने अभी 4 आदमी लोग को हिरासत में लिया है और कौन ये गाड़ियाँ किसकी थी, कहाँ से आई थी और ये एक्चुअली में ये जो सामान था वो किसके नाम पे इशू हुआ था, तो उसकी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और धुलाई थाना में एक केस रजिस्टर कर लिया गया है और 4 लोग को अभी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उनको हम रिमांड के लिए प्रेयर देंगे और उसके बाद इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये पूरा सिंडिकेट अभी किस तरीके से काम कर रहा है और ये लोग किस पर्पज़ के लिए ये चीज़ बिक्री करते हैं। लगता है सर ये इन्वेस्टिगेशन हम वही चीज़ सामने लाएंगे कि एग्रीकल्चर ऑफिस से हमें बात करके ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअली में जो ये बैग्स हमको मिले हैं वो किस डीलर के नाम पे आए थे, क्या वो कचार डिस्ट्रिक्ट के डीलर के थे या वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के डीलर के थे, क्योंकि अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो जो बैग्स हैं वो एक्चुअली में किस डिस्ट्रिक्ट से थे, क्या वो इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं, किसी और स्टेट के हैं। तो वो चीज़ निकालने के बाद ही सामने आएगा कि एक्चुअली किस सोर्स क्या है उस जगह। थैंक यू। क्योंकि ये केस जो है उसी केस के अंडर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आएगी कि एक्चुअली में ये किस डिस्ट्रिक्ट में और किस डीलर के नाम पे भेजा गया था, उसी की जगह फर्दर एंगल मिलेगा। क्योंकि बाकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अगर हम अभी नाम सारे जाहिर कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमें कोई बंदा नहीं मिलेगा और कुछ एविडेंस जो है उनको मिटाने की कोशिश भी करी जा सकती है। पहले जब बरामद किया आपने देखा कि लास्ट टाइम जब हमने बंद किया था तो उसके बाद से ये कुछ समय तक ये बंद रहा, लेकिन अब शायद ये लोग फिर से स्टार्ट करना इन लोगों ने शुरू किया है, तो उसी पे अब हम दोबारा चोट मार रहे हैं। थैंक यू।
लोग क्रॉस करते हैं, या तो कुछ गेट ऐसे हैं जो कभी वो लोग गांव रास्ता से क्रॉस करके निकल जाते हैं, या कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये लोग अलग अलग मोटर ऑपरेंडी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी एरिया में जाके फिर गाड़ी चेंज करना, या उनको छोटी गाड़ियों में लाके गांव के रास्ते से दूसरी जगह ले जाना। तो ये भी एक कई तरीके हैं जिस पे अभी जांच करना बाकी है। आपका कहना सही है। बाकी आउटपोस्ट थाने या पुलिस स्टेशन को आउटपोस्ट की कोई जानकारी नहीं रहती, उन लोगों के जो आईबी इंफॉर्मेशन जो बात नहीं है कि हम लैलापुर में ही पकड़े, जहाँ हमारा अब अगर किसी गाड़ी का हमको इनपुट मिलेगा तो हम बेस्ट सक्सेस रेट के लिए हमें वो चीज़ लगानी पड़ेगी जहाँ पे उसका पकड़ना श्योर हो जाए। अगर मुझे कोई गाड़ी का इनपुट सिलचर में मिलेगा तो मैं सिलचर का ही एकदम बॉर्डर पे लगाने से एक चांस रह सकता है कि वो गाड़ी छूट जाए, तो एक चांस वो हमारा टारगेट ये रहता है कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट या जुरिडिक्शन से बाहर ना जा पाए, तो इसलिए हम मैक्सिमम नाका चेकिंग जो है बॉर्डर गेट पे लगाई जाती है, ये उसका रीज़न है। इंटेलिजेंस ब्रांच के थ्रू हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का इंटेलिजेंस ब्रांच है उसने जब अपने सोर्सेज को एक्टिवेट किया और हमने ड्रग्स के विरुद्ध में स्पेशल ऑप्स चलाए। लास्ट के 2 दिनों में हमने 6 रिकवरीज करी गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी रिकवरी है सिलचर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें हमने 24,000 याबा टैबलेट सीज करी और उसके साथ साथ एक एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है और एक गाड़ी भी उसमें सीज करी गई है। और बाकी के जो 5 ऑपरेशन हैं उसमें कचुदरम थाना एरिया में हमने 119 ग्राम हीरोइन जब्त किया और एक एक्यूज को भी उसमें हिरासत में लिया गया। ढोलाई थाना क्षेत्र में 400 केस हमने पकड़े, जिसमें 49 ग्राम हीरोइन मिला और एक एक्यूज और एक ऑटो रिक्शा को भी पकड़ा गया है। सिलचर थाना में 2 किलो गांजा भी पकड़ा गया है, ये NH-PP एरिया में है। और जीरीघाट थाना में 20 केस का कल हमने रिकवरी किया, जिसमें 234 ग्राम 234 ग्राम हीरोइन मिला और एक एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये 6 के 6 ऑपरेशन पिछले 2 दिनों में हुए और इनकी टोटल ब्लैक मार्केट में कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। धन्यवाद।